कुरान है भरम वाला, ये कुरान है इबादत वाला, दूसरा कुरान है शिफात वाला। क्योंकि अब मैं कुरान से मेरे नबी की शान बयान करना चाहता हूँ, एक मर्तबा ऊंची आवाज से या अपने दिल में या अपनी जुबान से कह दे सुभान अल्लाह। और जिस तरह मेरे मुख्तार भाई कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा आप आगे आगे, भैया कुरान की बात करना चाहता हूँ। कुरान के और कुरान तो कुछ नहीं है, सोने की शान की है कुरान तो दसमलका ने सोने की शान। क्योंकि कुरान मेरे नबी के हाथों को यदुल्लाह कहता है, कुरान मेरे नबी के चेहरे को वजुल्लाह कहता है, कुरान मेरे एक बार कहते सुभान अल्लाह, कुरान मेरे नबी के चेहरे को, कुरान मेरे नबी के चेहरे को वजुल्लाह, मेरे नबी के कलाम को कलामुल्लाह, मेरे नबी की बैत को बैतुल्लाह, मेरे नबी के सहाबी को रज़ियुल्लाह। फिर मैं क्यों ना कहूं, कभी बोल के वेख कुरान अंदर इन्हें यार ने यार की गल की थी। सुभान अल्लाह। अब कुछ लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई खासतौर पे ये बैठे हैं, वो सस्पेंस में पड़ गए हैं कि आज दोपहर को ये मार्केट में दुकानों पे जा रहा था, आज ये स्टेज पर आ रहा है। तो मेरा मार्केटिंग का काम है, तो थोड़ा सा मैं वो भी करता हूँ, सेलमैन सा बंदा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने राजपूत घराने में मुझे ये माइक अता कर दिया, मुझे ये ड्यूटी जनाब अता कर दी। और मैं जगह जगह जाता हूँ, ड्यूटी भी करता हूँ, वो रोजी रोटी भी करता हूँ। एक ऐलान करना चाहता हूँ, मुझे कुछ लोग बुलाना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे बुलाते हैं और बुलाने से पहले मुझे पूछते हैं, क्योंकि मेरा अंदाज़े बयां कुछ मुख्तलिफ है, मुझे पूछते हैं कि भाई आपको हम बुलाना चाहते हैं, क्या तरीका है, क्या लोग हैं। आज मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में ज़हरा के बाबे की तारीफ करने के लिए जाता हूँ, एक पैसा भी नहीं लेता। मेरा ये ईमान है, नो फीस नो डिमांड, काम करना है। क्योंकि इंसान की पहचान उसका नाम नहीं, उसका काम होना चाहिए। वैसे ज़हरा के बाबे के नालैन के सदके अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, लेकिन ये बात है कि कोई अगर कोई अपनी मतलब ये होता है ना कि अपनी अकीदत लोग करते हैं, अपनी खुशी से अगर कोई देता है तो सजाद हुसैन राज उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में हम जाता हूँ, लेकिन कभी भी डिमांड फिक्स करके मैं नहीं गया, मैं इसे शरीयत के खिलाफ बात समझता हूँ। एक बार कह दे सुभान अल्लाह। अब जुमला समाप्त फरमाएंगे। मैं अल्लाह के पाक नाम से मैंने कुछ नकाबत की है और मैं अल्लाह के पाक नाम से पंजाबी माहौल में देखता पिया ते एक गल कहना चाहांगा, मौला हम तेरी की कोई लिख सकदा तू ते खा के चुनूर समा देना है। मौला हम तेरी की कोई लिख सकदा तू ते खा के चुनूर समा देना है। ओ दिन सूरज दे नाल तू करे रोशन, रात तारियां दे नाल सजा देना है। जिवें शहनशाही फड़ के मंगतियां नू करम नजर दी जदों तू पा देना है। जिवें शहनशाही फड़ के मंगतियां नू करम नजर दी जदों तू पा देना है। अरे करम नजर दी जदों तू पा करम नजर दी पई हुई जे और मुख्तार भाई ते करम नजर दी पई है और तुहाडे सारियां ते मेरे मौला दी ज़हरा दे बाबे दी करम दी नजर पई हुई है। तुसीं इत्थे अपने नरम गरम बिस्तर छड़ के आयो, ये करम नजर है ते जे करम चंगे हो फिर की हुंदा है, ते जे करम मंदे हो ते दस दमा की हुंदा है। करम बंदे दे जदों होण माड़े, करम चंगे ते बैठे हो ते जेड़े नहीं आए टंके दी छोड़ के कहना उन्हां दे करम नहीं चंगे, जेड़े आवाज छोड़ के भी नहीं आए उन्हां दे करम नहीं चंगे। ते करम चंगे ना हो ते फिर पता बाबा जी की हुंदा है, करम बंदे दे जदों होण माड़े भावें सिर ते लालां दी पंड होवे ओ भी विकण बाजार दे विच खोटे, भावें मगर दलालां दी डंड होवे ओ बीजीए कणक ते ओ को बघाट पैंदा, भावें खास न्याई दी वंड होवे अली हैदरा किस्मत नखेल लेंदी ओए भावें रली हुई रेत विच खंड होवे। अली हैदरा किस्मत नखेल लेंदी, किस्मत वाले बैठे हो। और सामी नाथ खानी तरफ चलना, मेरे को बहुत कुछ है तानू सुनाने वास्ते, लेकिन वक्त दे नाल साथ साथ लेके मैंने चलना है। तकाज़ा वक्त में इतनी वुसअत नहीं है कि ज्यादा देर मैं स्टेज की जीनत बनूं। सना खानी की तरफ चलता हूँ, नहायत ही अदब व इहतराम के साथ स्टेज की जीनत बनाना चाहता हूँ। जुमला एक कहना चाहता हूँ कि जब मैं किसी सना खाने मुस्तफा को स्टेज की जीनत बनाता हूँ ना, यकीन करें मेरे लफ्जों का पंछी तड़प तड़प कर उनके कदमों में दम तोड़ जाता है। लेकिन फिर भी मैं उनके बारे में एक जुमला भी नहीं कह सकता। क्या ये कम है कि ज़हरा के बाबे की तारीफ करते हैं? नहायत ही अदब व इहतराम के साथ जनाब इज्जत माब मोहतरम मकाम जनाब खिजर हयात आप आए और आका की बारगाह में हाजिरी लगाएं। आप थोड़ा सा अपनी खामोशी को तोड़े। नारे तकबीर, आवाज होनी चाहिए, अल्लाह का नाम बड़ा बंद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सना खान मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। एक बार आपने कहना है जो लोग ये नमूसे रसालत का आजकल काम चल, एक बार
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 2 दफा मैंने कहना है, तीसरी दफा आपने कहना है या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह दे नारे लाउंदे लाउंदे ਅਸੀਂ इंशाअल्लाह ताला पुल सरात तो भी सानी ना टप जाना है। कह दो सुभान अल्लाह जी मेरे भाई खिजर भैया।
सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दूसरी पढ़ेंगे। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। आ गया सोहना कमली दी झुम मार के, आ गया सोहना कमली दी झुम मार के, जिदियां राहवा बड़े वेख दे रह गए, ओ जिदियां राहवा बड़े वेख दे रह गए। गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, नाज़ा वाले खड़े वेख दे रह गए। गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, नाज़ा वाले खड़े वेख दे रह गए। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। ना ओ मुखड़ा ते मुखड़े दा दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ता दिल वेख दे, अल्लाह वाले जे वेखण ता दिल वेख दे। गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, गोदी चुकिया हलीमा ने सरकार नो, नाज़ा वाले खड़े वेख दे रह गए। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा। नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। सामने जी बकार हर कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जगते सहारा नहीं। जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्हें आके गरीबा दीबा पढ़ लई। दूसरी पढ़ेंगे। की पढ़ता हूँ मैं नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में
नाते सरकार की पढ़ता हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा, हश्र का दिल भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत पर भी खुद एक कयामत होगी। नाते सरकार कभी यासी कभी ज़ोहा कभी वल्लैलाया, कभी यासी कभी ज़ोहा कभी वल्लैलाया। जिसकी कसमें मेरा रब खाता है, जिसके कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे महबूब की सूरत होगी। नाते सरकार उनको मुख्तार बनाया है मेरे उनको मुख्तार बनाया है मेरे अल्लाह ने। खुल्द में बस वो ही जा सकता है, खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिसको हसनैन के नाना की इजाजत होगी। नाते सरकार मैं अक्सर महफिलों में जाता हूँ तो मैं अक्सर सोचता हूँ कहाँ गए वो शायर जो ये लिखा करते थे कि फासलों को तकल्लुफ़ हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। इस तरह की आओ सारियां होरानी नबी दा रल मिल सेरा गाइए। एक कितनी सादगी होंदी सी कलाम दे विच, एक दफा कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल के शायर माशाल्लाह जो कलाम लिख रहे हैं और आजकल के नात खां कुछ जिस स्टाइल से पढ़ रहे हैं वो आपके सामने है। सामीन ज़िबकार वो एक शेर है कि सच्ची बातें कड़वी बातें होती हैं लेकिन कहने वाली बातें होती हैं। एक सच बोलना चाहता हूँ, फ़कत मिलाद मना लेने से और फ़कत नारेबाजी कर लेने से, फ़कत नाते पढ़ लेने से, फ़कत तकरीर कर लेने से, फ़कत बोलने से हक अदा नहीं होगा जब तक हमें अल्लाह के नबी की तालीमात पर अमल न करें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो आइए सामीन ज़िबकार मैं इस खूबसूरत महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा को आगे लेके चलता हूँ और मैं दरमियान में एक सिलसिला गुफ्तगू मुनक़ता हो गया था। मैं कुरान से सोने दी शान बयान कर रहा था कि मैं आखिरी ऐसा कभी खोल के वेख कुरान अंदर किवें यार ने यार दी गल की किते खोल के वेख कुरान अंदर किवें यार ने यार दी गल कीती। किते आखिया जुल्फ दी सौ मैनू किते जुल्फ दे वाल दी गल कीती। किते आखिया यदुल्ला ने हाथ तेरे किते पाक रुखसार दी गल कीती। किते अपने कोल बिठा के ते अल्लाह अर्शों पार दी गल कीती। किते अपने कोल बिठा के ते अल्लाह अर्शों पार दी गल कीती। कदी अपने कोल बुला के ते अल्लाह काबा को सैम दी गल कीती। वो सदके जावा
मोहब्बत दी गल्लां ने अपनी नरम गरम बिस्तर छोड़कर और इतने जाड़े के मौसम में जो आशिक रसूल महफिल पाक की ज़ीनत बनता है, यकीनन मेरा अल्लाह आप पे खुश है। किस्मत वाले लोग हैं, मेरा अल्लाह आप पे खुश है। तो कहना चाहता हूँ, अब कुरान की बात मेरे भाई ये कर रहे थे, कम्बिनेशन बयान कर रहे थे, मैं कम्बिनेशन बयान करना चाहता हूँ। उलमा दीन यहाँ तशरीफ फरमा है, कुरान मजीद फुरकान हमीद में नबियों का जिक्र आया है 25 या 26। अल्लाह ताला ने जिन नबियों का जिक्र किया है सबको ये कहा है कि सिराते मुस्तकीम की तरफ। भैया गौर चाहता हूँ, बड़ा बारीकी जुमला बोलना चाहता हूँ, बड़ी बारीक बीनी की बात करना चाहता हूँ। जितने नबियों का जिक्र कुरान में आया सबको अल्लाह ने कहा सिराते मुस्तकीम की तरफ। जब ज़हरा के बाबे की बारी आई ना तो पता क्या कहा, सिराते मुस्तकीम की तरफ नहीं कहा, बल्कि ये कहा सिराते मुस्तकीम पर। तरफ और पर में बड़ा फर्क होता है। अगर जो लोग लफ्जों से मोहब्बत करते हैं, एक तरफ होता है एक पर होता है। ज़हरा के बाबे को रिशात फरमाया कि सिराते मुस्तकीम पर हैं। अब कम्बिनेशन भैया खिजर भाई और मुख्तार भाई इजाजत हो तो कम्बिनेशन बयान करना चाहता हूँ। कम्बिनेशन ये है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ज़हरा का बाबा रहमतुल लिल आलमीन है। भैया रब कहते हैं रिज़्क़ तक़सीम करने वाले को, और रहमत का मतलब पता क्या होता है? मौलाना रज़ीउद्दीन राज़ी लिखते हैं अपनी किताब में कि रहमत का मतलब होता है मुश्किलात को हल करने वाला। अब कम्बिनेशन देखिए, अल्लाह रिज़्क़ तक़सीम कर रहा है, सोना मुश्किलात हल कर रहे हैं। अल्लाह रिज़्क़ तक़सीम कर रहा है और सोना लोगों ने मुश्किलां पे हल करता है। फिर क्यों ना कहा कि एक बार कह रहे सुभान अल्लाह। तौहीद अल्लाह की, रिसालत मुस्तफा की। तौहीद अल्लाह की, रिसालत मुस्तफा की। जिब्रील अल्लाह का नौकर मुस्तफा का, जन्नत अल्लाह की, कनीज मुस्तफा की, आदम अल्लाह का, उनकी मुस्तफा का, ईसा अल्लाह का, उनकी मुस्तफा का, मूसा अल्लाह का, उनकी मुस्तफा का, सिद्दीक अल्लाह का, खलीफा मुस्तफा का, उमर अल्लाह का, मुराद मुस्तफा की, उस्मान अल्लाह का, दामाद मुस्तफा का, अली अल्लाह का, दिलबर मुस्तफा का, ज़हरा अल्लाह की। सुभान अल्लाह कहते हैं, ज़हरा अल्लाह की है, बेटी मुस्तफा की है। एक बात कहना चाहता हूँ, बिलाल अल्लाह का, रिफाकत मुस्तफा की, हसन अल्लाह का, शहदा मुस्तफा का, आशिक अल्लाह के, मिलाद मुस्तफा का। ये आशिक अल्लाह के हैं और मिलाद मुस्तफा का है। अभी कम्बिनेशन खत्म तो नहीं हुआ, लेकिन वक्त को मैंने साथ लेके चलना है। अब मैं सनाखानी की तरफ चलता हूँ और जिस खूबसूरत सनाखान मुस्तफा को स्टेज पर दावत देना चाहता हूँ। मेरे नजदीक मेरी जो अक्ल नाकस है, मैंने उसे महफिलों में सुना, और मुख्तार भाई ये बंदा सनाए मुस्तफ़ा भी है और गदाए मुस्तफ़ा भी है। बहुत कम लोग होते हैं जो सनाए मुस्तफ़ा भी करते हैं और गदाए मुस्तफ़ा भी होते हैं, ये बड़े कम होते हैं। जनाब ये जिस शख्सियत को स्टेज पर दावत देने वाला हूँ, ये सनाए मुस्तफ़ा भी है और गदाए मुस्तफ़ा भी है। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हमारे शहर की पहचान जनाब इज़्ज़त माफ़ मोहतरम मकाम मोहतरम मोहतशम जनाब मनीर हुसैन कुलाची साहब, आप हैं और आका की बारगाह में हाज़री लगाकर सामीन के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरकार दे जितनी गुलाम सोहनी तादाद सोहने बन के आका दे मिलाद अपनी हाज़री देवन आए हो, और सारे भाई मुख्तियार अहमद साहब ने सरकार दे मिलाद शरीफ की बड़ी अजमत वाली सोहनी नूरानी महफिल सजाई है। अल्लाह पाक इन्हां दे माल रिज़्क़ ईमान जान औलाद के अंदर बरकतां अता फरमावे। और जितनी अहबाब सरकार दा जिक्र सुनने वास्ते चल के आए हो, दिली दुआ है अल्लाह पाक हर कदम दे बदले बेशुमार ने क्या अता फरमावे। तो सरकार दे गुलामों, आज जो हुक्म है मेरे भाई मुख्तियार साहब दा, कोई अर्ज करना है। मेरे सराकी दोस्त भी बैठे, मेरी मादरी जुबान सारे में को जान दे हो।
मेरी मादरी जुबान सराइकी है, लेकिन हुक्म है इंशाल्लाह पंजाबी सुनने जरा मिल के हाँ तो ठहरो ची बोलो ना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा एक दफा जिन्हों का दिल ठरदे सरकार के नाम से हाथ बुलंद करके एक दफा कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह इज्जत अता फरमावे। मेरे भाई सजाद साहब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़ौक वाले, बड़े इश्क वाले, बड़े खुलूस वाले जवान ने, जिथे ही वेखे सरकार की अजमत और शान पढ़ते हैं यकीन करो मज़ा ही दिवा देंगे ने। सरकार के नौकर जने ते तुसी भी जेडे नौकर बन के आए हो ना, मैं खैरात पिंदा पिया तुसी भी इंशाल्लाह पिनन वास्ते आए हो ते झोलियां फैलासो तो इंशाल्लाह जरूर फायदा हासिल होना है। सरकार दे गुलाम बन के दरूद व सलाम सरकार दी बारगाह पेश करो। मैं अपनी हाजिरी पेश करा, दरूद व सलाम दी बारिश कर दो सरकार दे जिन्ने गुलाम आए हो मोहब्बत में पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। करम दी जरूरत है, चेहरा पढ़ना है। कर दे करम रब साइया, 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 कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मौला मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे करते आया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे करते आया। कर दे करम रब साइया। अल्लाह ने जुबान दी है सरकार दे नाम ते खोल दो यार। आज बड़ी खामोशी है, उन्नी चक मेरे दे विच ऐसा नहीं होंदा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने करम दी जरूरत है इंशाल्लाह बाकी मुख्तियार भाई मेरे आप काबू ने तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह बोलो ना चस नाल ऊंची बोल में कहो सुभान अल्लाह। कर रहा जो कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला, मैं तेरे करते आया। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। सदका हसन हुसैन दा मौला झोली दे विच पा दे। सदका हसन हुसैन दा मौला झोली दे विच पा दे। तर तू खाली कोई न जावे, ऐसा करम कमा दे, ऐसा करम कमा दे। तैनू वास्ता उस सोहने दा, तैनू वास्ता, तैनू वास्ता उस सोहने दा, सोहने दा तैनू वास्ता उस सोहने दा, जिदियां तू कसमां चाया। बड़ी मेहरबानी कहो ना सुभान अल्लाह, बड़ा मजा आया अल्हम्दुलिल्लाह। कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया, कर दे करम रब साइया। मेरी झोली भर दे मौला, मेरी झोली भर दे मौला,
साया कर दे करम रब साया कर दे करम रब साइया 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 मेरी झोली भर दे मौला मेरी झोली भर दे मौला मैं तेरे दर पे आया कर दे करम रब साइया कर दे करम रब साइया से कलाम नु भी पढ़दा रहा ते काफी देर लग जानी है लेकिन दोस्तों का हुक्म भाई मुख्तार साहब के हुक्म ते एक कलाम और दे दो तीन इशार पढ़ने तो इस वास्ते भी पढ़ रहे हैं कि तुसी जेडे नहीं बोले ना हुण भावें तुसी काबू ही होए ना ते मेरा यकीन है इंशाअल्लाह तुहाडी जुबान बेसाख्ता खुल जानी है सुभान अल्लाह देख लो सरकार दा सदका इंशाअल्लाह तुसी देख लेना ते एक दफा इन्हां दिलां नूं सोहना बना के बैठना भाई सारे तशरीफ जिन्हें फरमान है हर चेहरे दे उत्ते मेरी नजर है और देख के मैं कुछ अर्ज कर रहा सुनिया तुहाडा कलाम इंशाअल्लाह चस बड़ी आनी है जेकर तुसी नाल मिल के पढ़िया तो फिर मजा बड़ा आना तो भाई मुख्तार साहब भी फिर तशरीफ ले आए ने ते जिन्ने चिर दोस्त बैठे हो ना तवज्जो उन्हां दी बारगाह जाके की अर्ज कर रहा रल के छेड़िए गाल मदीने वाले दी सुभान अल्लाह रल के छेड़िए गाल मदीने वाले दी रल के इस्तकबाल हुंदा सदा सच्चियां दा ओ मिलन कुर्सियां इश्क दी बारगाह विच रुतबा उच्चा नहीं दौलत नचियां दा ओ कमली वालिया पक्के ईमान कर गई तैनू वास्ता ही अली दे बच्चियां दा शेर भी इस तरह दे ने इंशाअल्लाह सरकार दे गुलामां नू ज़ौक देण वास्ते शेर पढ़ने ने इंशाअल्लाह तवज्जो है भाई जिन्हां दी तवज्जो नजर हाथ चुको ना सुस्ती दूर है तो फिर बड़ा मजा आना है यार आज ते मिलाद शरीफ दी महफिल है इन्ना काम चंगा नहीं बोल एक दफा सुभान अल्लाह तो मैं अर्ज कर रहा कि रल के छेड़िए गाल मदीने वाले दी शाला जीवे आल मदीने वाले दी शाला जीवे आल मदीने वाले ए मजा कौन सुभान अल्लाह सुनो शेर रब फरमाया मैं बेमिसल बनाया है रब फरमाया मैं बेमिसल बनाया है फिर न गोल मिसाल मदीने गोल मिसाल मदीने वाले दी शाला जीवे आल मदीने मदीने वाले दी शाला जीवे आल मदीने जिन मदीने वाले प्यार मेरे नाल
आ सरकार दे गुलामां नू भाई सज्जाद साहब सरकार दे जिन्ने गुलाम बैठे ने इंशाअल्लाह तड़ा पाउणी अर्ज कर रहा के यूसुफ सोहणे बेशक सोहणे बहु सोहणे मैं भी कहना यूसुफ सोहणे बेशक सोहणे बहु सोहणे पर वेखो हुस्न जमाल मदीने वाले वेखो तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे जश्न ईद मिलादुन नबी अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दे गुलाम बड़ी मौज च ने जेडे मौज च उन्हां दे चेहरे पढ़ के ते शेर भी तुहानू ऐसा दे रहा कि इंशाअल्लाह तुहानू फिर तड़प उठनी है। सुनो एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह कि मैं अर्ज कर रही हूं कि सदका हसन हुसैन दा शाला हो जावे सदका हसन हुसैन दा शाला हो जावे हाज़री इसे साल दुनिया में मैनू भुला गए यार बेचैनियों के दौर में उसको फिर भी चैन है अरे बातिल के सामने न झुक सके जिसका सर समझो कि उसके ज़मीर का मालिक हुसैन है। दसिया नहीं मैं आखिर ना मैं किसी का हक ना खा जावां मेरा तो जी करता है सरकार दे गुलाम सुनते रहन भावें सारी रात ही गुजर जाए मैनू कोई परवाह नहीं सरकार दे इश्क च बोलो सुभान अल्लाह। ते इंसान की इज्जत होंदी है अपने जितना वक्त मिले उहदे च पढ़े तो फिर इंसान की अपनी इज्जत होनी है कहो ना सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। 2 तो 3 मैं पढ़ा से भाई छोटा बच्चा मेरा नाल है तो इशारे करते बैठे भाई उन्होंने को टाइम तुसा जरूर देना उन्होंने भी मैं पढ़ाना इंशाअल्लाह भी तुहानू शेर सुनाणगे अगर ये सरकार दा नौकर बच्चे की उम्र तुसी वेख के सुनिया तो तुहाडे दिल दे किंगरे ने जिहड़े खड़े हो जाने ने। हाँ तुहानू 2 शेर शार होर सुनाने ने फिर बच्चे को सरकार की मुख्तसर जी नात सुननी है फिर इंशाअल्लाह साडी जमात दे अलामा साहब आ रहे ने उन्होंने रल के सुनांगे सुन दिओ कि मैं इत्थे बस छड्ड दियां मैं भाई अच्छा जेडे सुन दिओ हत्थां नूं खड़ा करोगे पता लगे ना यार माशाअल्लाह सारे सरकार दे गुलामां दा इरादा ते मैं अर्ज कर रहा कि रल के माशाअल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी माशाअल्लाह जनाब मोहतरम मकाम मोहतरम मोहतशम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब कारी अनैत हुसैन साहब तशरीफ ला चुके हैं। हम उन्हें दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद हम कहते हैं वेलकम कहते हैं जी आया नु आखने सरजमीने चौक सरवर शहीद वालों के जनाब सैफ चौक वालों चक नंबर 519 वालों जनाब कारी अनैत हुसैन साहब नु असी खुश आमदीद आखने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जमात दे बेहतरीन खतीब तोड़े सामने तशरीफ ले आने एक अदा शेर पढ़िए उन्होंने ज़ौक भी बन जाए तुहाडा भी बच्चे दे कोलों 2 शेर सुनिए तो फिर आपका बयान हो एक दफा कहो ना सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कई सजन हुण तशरीफ ले आने चलो वो भी शेर सुन लेना सरकार दा ते मैं अर्ज कर रही हां जो रल के छेड़िए गाल मदीने वाले दी शाला जीवे आल मदीने वाले दी शाला जीवे आल जेड़े मदीने वाले दा सदका खांदे हो तुसी सुभान अल्लाह कहो ते मैं तुहानू शेर सुनावां बोलो यार सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम अर्ज कर रहे हैं कि जरा जिन्होंने चासा ये बोलो एक दफा सुभान अल्लाह सुनो शेर साडे घर विच साईं दा सदका पकदी है साडे घर विच साईं दा सदका पकदी है रोटी खांदे न बस पहनाने वाला हूँ आलिम दीन
तशरीफ़ फरमा है। सामीन ज़ीवकार हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाती हैं मैंने अपने बाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का चेहरा देखना इबादत है। हदीस नबवी बात कर रहा हूँ। जो अली से मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। तो किसी ने पूछा मेरे माई बाप आप पे कुर्बान, अगर कोई अली का चेहरा ना देख सके तो फरमाया अली को पीछे से देखना इबादत है। तो फरमाया अगर कोई अली को पीछे से ना देख सके, फरमाया अली का जिक्र करना इबादत है। फरमाया को कर ना सके, अगर कर ना सके तो अली का जिक्र सुनना भी इबादत है। तो आप जो लोग बैठे हैं ना, मैं एक मौला अली का कौल आपकी समाअतों की नज़र करना चाहता हूँ। जो लोग काबिल इज़्ज़त हैं ऊपर बैठे हैं, मेरे लिए एहतराम है, जो नीचे बैठे हैं उनकी समाअतों की नज़र एक जुमला मौला अली का कौल। आपने फरमाया एक मरतबा आप नीचे बैठे थे तो किसी ने फरमाया या अली आप नीचे क्यों बैठे हैं? तो फरमाया जो नीचे बैठता है वो नीचे नहीं गिरता, जो नीचे बैठता है वो नीचे नहीं गिरता। तो मौला अली का जो नाम सुनना जिक्र सुनना चाहते हैं वो कहते हैं सुभान अल्लाह। अली तो ही दा तारुफ, अली दी तारीफ तात रब दी, अली मोहम्मद दमू महाबा, अली हिलारे बुढ़ात रब दी, अली कल्हे पाहे की ब्रिगादा, अली दी महफिल जमात रब दी, अली नमाज़ी कज़ा नहीं की थी जो है जरूरी ज़कात रब दी, अली नमाज़ी कज़ा नहीं की थी जो है जरूरी ज़कात रब दी। और अली ते अल्लाह दी मेहरबानी दा अंत कोई नहीं, हिसाब कोई नहीं, सफा सलूनी ते लफ्ज़ आधन अली दा जग ते जवाब कोई नहीं। अली दियां इस्तान दियां, अली दियां अज़मतान दियां कोई दलीला हदीस विच है, कुरान विच है। अली है मोहम्मद दे दिल दी धड़कन, अली दियां सिफतां जहान विच है। अली को मन्नो या न मन्नो, अली दियां सिफतां कुरान विच है। कपड़े भी वही, चादर भी वही, दस्तार वही है, चलता है तो लगता है कि अल्लाह का वली है। अंगुष्ठ बदलता है मक्के के काफिर, अरे सोया तो मोहम्मद है, जागा तो अली है। जो लोग वाक़े को समझते हैं सोया तो मोहम्मद है, जागा तो अली है, मुझे कहने दीजिए कि नफ्से अम्मारा को मारा या अली कहने के बाद, अपना मुकद्दर संवारा या अली कहने के बाद। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किल में है। पहले मैं मुश्किल में था, अब मुश्किल में है। बदला कुछ यूं नजारा या अली कहने के बाद। ऐ मेरी माँ तेरा शुक्रिया, तूने गोद से उतारा या अली कहने के बाद, तूने गोद से उतारा है या अली कहने। एक जुमला कहना चाहता हूँ, मैं नकाबत इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह के बाद अल्लाह के मोहम्मद और उसकी आल मुझसे राजी हो जाए। ये जो पैसे है ना ये आप हमें इसलिए देते हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि ज़हरा के बाबी की तारीफ के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। तो जुमला सुनते जाएंगे। मौला हुसैन का नाम मुख्तसर लेना चाहता हूँ, वो ये है। अब कौन हुसैन? जो लोग लफ्जों से मोहब्बत करते हैं उनकी समाअतों की नजर जुमला करना चाहता हूँ। कौन हुसैन? हालात के तेवर को अदा भांप रही है, माहौल की सांसों को नजर भांप रही है, हालात के तेवर को अदा ढांप रही है, जिसके साये में कज़ा कांप रही है, जिसकी हवेली में अजल हाँप रही है। कदमों से कज़ा लिपटी हो, चेहरे पे हंसी हो, लाजम है कि हस्ती वो हुसैन इब्ने अली हो। कदमों से कज़ा लिपटी हो, चेहरे पे हंसी हो, लाजम है कि हस्ती वो हुसैन इब्ने अली हो। कौन हुसैन? वो हुसैन जो कातिब तकदीर की अंगुष्ठ हिला दे, जो दीन की सोई हुई नब्ज़ों को जला दे, जो दीन की सोई हुई नब्ज़ों को जगा दे, इस्लाम की नैया को किनारे पे लगा दे, इस्लाम की नैया को किनारे पे लगा दे। अब जुमला अल्लाह करे समझ आ जाए, लेकिन मैं समझाने का पैमाना कहां से लेके आऊं? कौन हुसैन? वो हुसैन जो तकसीब को तहजीब का तर्याक पिला दे, जो तकसीब को तहजीब का तर्याक पिला दे। अनवार की दुनिया का वली इब्ने वली हो, लाजम है कि हस्ती वो हुसैन इब्ने अली हो। अब आखिरी जुमला सुनते जाइए। कौन हुसैन? वो हुसैन जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे, जो जबर के सूरज को शराफत की किरण दे, जो जुल्म के चेहरे को अदालत का दहन दे, जो गुर्बत इस्लाम को करबल सा वतन दे। अब जुमला अल्लाह करे आपको हजम हो जाए। वो हुसैन जो वसवास के लहजे को औज़ू का सुखन दे, वो हुसैन जो वसवास के लहजे को औज़ू का सुखन दे, जिसकी आगोश में तकदीर पली हो, लाजम
आजम है कि हस्ती व हुसैन इब्ने अली। मेरी हाजिरी मुकम्मल होती जा रही है। अब 4 मिसरे ज़हरा पाक में, सिर्फ 4 मिसरे, ताकि हाजिरी मुकम्मल हो जाए। ज़हरा पाक का जिक्र किया करता हूँ, सांसों का एक कर्ज है जो अदा करता हूँ। जब बेटियां घरों से रिदाएं ओढ़ के निकलती हैं, मैं सैयदा फातिमा तेरा शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी माँ बहनों के पर्दे सलामत रखे और उन्हें सीरत ज़हरा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। खताब की तरफ चलते हैं। आइए सामीन ज़ी वक़ार, मैं जिस हस्ती को स्टेज पर बराजमान और जलवा अफरोज होने की दावत सुखन दे रहा हूँ, दावत खताब दे रहा हूँ, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, बस मैं यही कहना चाहता हूँ, उनकी नज़र के बदले देते हैं गोहर लफ्ज़ों के, उनकी बातों से फूल झड़ते हैं, ख्याल उनका बुलंदी सिदरा की, कौल उनके नगीने जड़ते हैं। बलोचिस्तान से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान आलिम दीन, जो कि अच्छी सोच के मालिक हैं, अच्छे फिक्र के मालिक हैं, अच्छे फिक्र के मालिक हैं, अच्छे वकार के मालिक हैं, अच्छे किरदार के मालिक हैं, कहते हैं सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा मौलाना सरमाए अहले सुन्नत, मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अनैत हुसैन साहब से गुजारिश है कि आप अपना लसानी खताब फरमा कर सामीन के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा से मुनव्वर फरमाएं। आपने इस्तक़बालिया नारा लगाना है, नारा तकबीर। असी रोज नकाबता करने साडा साउंड बॉक्स काम करता पे ऊंची आवाज ना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। ना करना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन ना कर हलाना सहबिही व बारिक हलाना की करना मौला यस्सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। दअ मदहतुन नसारा फी नबिय्यिहिम वहकुम बिमा शि'ता मदहन फी वहतक़मी वंसुब इला ज़ातिही मा शि'ता मिन शरफ़िन वंसुब इला क़द्रिही मा शि'ता मिन इज़्ज़मी फ़इन्ना फ़ज़ला रसूलिल्लाहि लैसा लहू हद्दुन फ़युरिबु अन्हु नातिक़ुन बिफ़हमी। लौ नसबत क़द्रहु आयातहु इज़ामन अहयस्मा हिना युदा दारिसर रिमामी। मौला यस्सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक तआला की हम और उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद सामीन व हाज़िरीन करम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के हुज़ूर ये दुआ है कि रब्बे कायनात सबका हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम पर जमा होना और ज़िक्र रसूल की महफिल में शामिल होना और हमारे भाई का इस प्यारी महफिल को सजाना, अल्लाह इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। मिलाद क्या है? थोड़ा इको बंद कर दो, समझ लग सी में थोड़ा मामूल।
जिस महफिल में आप बैठे हैं इसको नाम दिया गया है महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलाद क्या है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना, इसका नाम मिलाद है। मिलाद क्या है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत की बातें बयान करना, इस चीज का नाम मिलाद है। मिलाद क्या है? हजूर के अदब, ताजीम, इश्क व मोहब्बत का दर्स लोगों को देना, इस चीज का नाम मिलाद है। मिलाद क्या है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुजज़ात का बयान लोगों को सुनाना, इस चीज का नाम मिलाद है। मिलाद क्या है? हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सरापा की, हुस्न की, आप अलैहिस्सलाम के हुस्न व जमाल की बातें लोगों को बताना, इस चीज का नाम मिलाद है। तो दोस्तों, मिलाद जिक्र रसूल का नाम है। मिलाद मोहब्बत रसूल की बातें लोगों को बताने का नाम है। मिलाद अज़मत मुस्तफ़ा बयान करने का नाम है। मिलाद शान मुस्तफ़ा लोगों को बताने का नाम है। ये जो मिलाद जिक्र मुस्तफ़ा है, मिलाद खुद खुदा की सुन्नत है। बहुत से लोग परेशान हो गए होंगे कि मिलाद अल्लाह की सुन्नत कैसे बना। ये एक अलग मौजू है, लेकिन मैं एक बात आपके जहन में इस महफिल की अजमत उजागर करने के लिए बयान कर रहा हूँ। ये जो महफिल मिलाद मनाते हैं, कभी दिल में ख्याल नहीं आना चाहिए क्या सहाबा ने मनाई, क्या फलां सहाबी ने इस तरह जिक्र की महफिल सजाई। अरे सहाबा की बात छोड़ो, जिक्र मुस्तफा की बातें करना सहाबा तो बड़ी दूर की चीज है। जिक्र मुस्तफा की बातें करना, लोगों को बताना, ये खुद खालिक के कायनात की सुन्नत है। उठाओ कुरान मजीद बड़ी तवज्जो के साथ। अल्लाह ने फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके सारे फरिश्ते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अब सवाल उभरता है, अल्लाह का दरूद क्या है? आप और मैं जितनी किस्म के दरूद पढ़ते हैं, दरूद इब्राहिमी या दरूद और अक़साम के, हमारा तो दरूद ये है। अल्लाह का दरूद क्या है? ओ अल्लाह का दरूद क्या है, इसका माना इमाम बुखारी से पूछते हैं। कुरान की आयत पढ़ी है, कुरान के बाद जिस किताब को दर्जा दिया जाता है वो बुखारी शरीफ, सही बुखारी जिल्द 2 किताब तफसीर। इस आयत की तफसीर करते हुए इमाम बुखारी फरमाते हैं, इमाम मुजाहिद का कौल नकल करते हैं, फरमाते हैं कि लोगों, ये जो तुम सुनते हो कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस पर दरूद भेजते हैं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह का दरूद क्या है। अल्लाह का दरूद ये है कि अल्लाह आलम समावात के सारे फरिश्तों को आवाज देता है। अल्लाह की दावत पर, अल्लाह की आवाज पर सारे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। फरिश्तों का इज्तिमा होता है, जैसे आपका इज्तिमा है। मैं खतीब हूं, खिताब कर रहा हूं, फरिश्तों का इज्तिमा होता है, खतीब खुदा होता है, और खुदा के खिताब का मौजू अज़मत मुस्तफ़ा होता है। सनाहु इंदल मलाइका, इमाम बुखारी कहते हैं अल्लाह के दरूद का माना यह है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने मोहम्मद अरबी की तारीफ की बातें करता है। जो नबी को उसने अज़मतें दी, जो शानें दी, जो रिफ़तें दी, जो मकामात दिए, जो दर्जे दिए, जो हसी बनाया, बेमिसाल बनाया,
जवाब बनाया। अल्लाह वो फरिश्तों को बताता है, फरिश्तों मैंने महबूब को ये शाने दी। तो फरिश्तों के इज्तिमा में अल्लाह महबूब की मोहब्बत की बातें करता है, हजूर की अजमत की बातें करता है, हजूर की तारीफ बयान करता है। तो इस तरह महफिल सजाकर हजूर की बातें करना ये खालिक के कायनात की सुन्नत है। ये कुरान और इमाम बुखारी जिल्द 2 किताब तफसीर, इस आयत की तफसीर उठाएं। इमाम मुजाहिद ने लिखा सनाहु इंदल मलाइका, अल्लाह का दरूद ये है कि अल्लाह फरिश्तों के सामने मुस्तफ़ा की सना बयान करता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है। तो दोस्तों ये आम महफिल नहीं, बड़ी असमतों वाली महफिल है, बड़ी शानों वाली महफिल है, जिसमें आप बैठे हैं जिक्र रसूल की महफिल में। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं कैसे लब कुशाई करूं हजूर की अजमतों पर। अद्दुरुस समीन एक किताब है शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी की लिखी हुई। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी के वालिद साहब आज से 3 सदियों कबल के मुहद्दिस की बात सुना रहा हूं, 300 साल कबल शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी, उन्होंने जो ख्वाब देखे और ख्वाब के अंदर हजूर नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, उन तमाम ख्वाबों का जिक्र उन्होंने इस किताब के अंदर दर्ज फरमाया। अब मैं बता रहा हूं कि हजूर की असमत पर मैं कैसे लब कुशाई करूं। एक दिन शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस दिलवी ने ख्वाब में हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सवाल दिल में खटकता है, इजाजत हो पूछ लूं। यूसुफ को जब देखा, लेकिन यहाँ हजारों आशिकों ने आपके चेहरे को तका, किसी ने उंगली नहीं काटी, वजह क्या है? कैसा सवाल किया आशिक ने। अद्दुरुस समीन किताब के अंदर उन्होंने दर्ज किया खुद, हालांकि आपका हुस्न हुस्न यूसुफ से अफजल है। अल्लाह ने हर हसीनों से आपको हसीन बनाया, हर अजीमों से आपको अजीम बनाया, हर खूबसूरत से आपको खूबसूरत बनाया। वो 10 मिनट की वीडियो, लेकिन उसने यूसुफ को देखकर तो उंगलियां कट गई। कुरान के अंदर सूरह यूसुफ के अंदर भी आया। लेकिन आपको हजारों सहाबा ने देखा, किसी ने अपनी उंगली नहीं काटी, वजह क्या है? तो आपके मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह ने गैरत मोहब्बत में आकर मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल रखे थे। गैरत मोहब्बत में आकर अल्लाह ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे रखे हुए हैं। अगर अल्लाह मेरे हुस्न से पर्दे हटा देता और जो हुस्न हकीकी मुझ मोहम्मद को अता किया था, वो हुस्न मेरे आशिकों के सामने ज़ाहिर हो जाता। वो तो हुस्न यूसुफ था कि उन्होंने उंगलियां काट दी। अगर मेरे हुस्न की एक झलक भी मेरा आशिक देख लेता, उंगलियां तो दूर की बात है, वो अपने दिल काट दे तो उन्हें खबर भी ना होती। उंगलियां तो बड़ी दूर की बात है, मेरे हुस्न की एक झलक मेरा आशिक देख लेता, अपने दिल पर छुरियां फेर देता, उसे खबर भी ना होती। ये तो अल्लाह ने मेरे हुस्न पर 70,000 पर्दे डाल रखे हैं। अरे वो महबूब जिसका हुस्न अल्लाह ने हमारे सामने ज़ाहिर नहीं किया, उसके पूरे वजूद को हमारे सामने कैसे ज़ाहिर किया होगा। आखिरी बात अर्ज करके फिर जो मौजू है उस पर मैं चंद गुफ्तगू करूंगा। ये आपका एक जहन बना रहा हूँ शुरू में। इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रोज आप सुनते हैं, इस पर भी अल्लाह ने कई हजार पर्दे रखे हुए। बड़ी तवज्जो वाली बात आपके लिए नई बात होगी। कसीदा बुर्दा शरीफ इमाम बुसीरी ने जो लिखा, उन्होंने लिखा लो नसबत कदरहु आयातो इज़ामन आयसाहिना युदा दार सरिमा में। इमाम बुसीरी ने लिखा, फरमाया कि अगर या रसूलल्लाह आपकी इसम मुबारक फकत नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हकीकत अल्लाह हमारे सामने ज़ाहिर कर देता, आपका नाम अगर हड्डी पर भी लिया जाता वो जिंदा जानवर बन जाता। इस शेर की तशरीह करते हुए हनफियों के इमाम मुल्ला अली कारी कसीदा बुर्दा शरीफ की शरह करते हुए हनफियों के इमाम मुल्ला अली कारी लिखते हैं, इसमें मोहम्मद के अंदर अल्लाह ने ये शान रखी है,
नबी के नाम के अंदर वजूद तो बड़ी दूर की बात है, सरापा तो बड़ी दूर की बात है। फकत नाम अल्लाह ने हमारे नबी को ये दिया। अगर अल्लाह इसमें मोहम्मद से पर्दे हटा देता, हकीकत इसमें मोहम्मद ज़ाहिर कर देता। मुल्ला अली कारी फरमाता अन्नहु ज़ुकिरा अला मय्यतिन हकीकीन सारा हय्यन हकीकिया। आप फरमाते अगर इसमें मोहम्मद की हकीकत अल्लाह ज़ाहिर कर देता, एक मुर्दे पर इसमें मोहम्मद लिया जाता, वो जिंदा पर हो जाता। एक मुर्दा पड़ा होता भट्टे पर या चारपाई पर, इसमें मोहम्मद से अगर अल्लाह पर्दे हटा देता और उसकी हकीकत ज़ाहिर कर लेता, एक मुर्दे के सामने कहा जाता मोहम्मद, नाम सुनकर अल्लाह उसके जिस्म में जान पैदा कर देता। वजूद की तो क्या बात है। तो आज मेरी ताकत नहीं, किसी सना खान के अंदर ताकत नहीं कि हुजूर के वजूद की तारीफ बयान कर सके। आज जो मैं आप हजरात के लिए मौजू जो कोशिश लब कुशाई करूंगा वो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे हाथ कैसे थे। सरापे की बात तो हम नहीं कर सकते, हुजूर की अजमतों की बात तो हम नहीं कर सकते। हुजूर कैसे थे, क्या शाने लेकर आए, किन शानों के आप मालिक थे, एक उम्मती की क्या मजाल कि हुजूर की शानों का हक अदा कर सके। आज हम फकत दस्ते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी बातें करेंगे और उससे फैज लेने की कोशिश करेंगे। कुरान मजीद फुरकान हमीद में सन 6 हिजरी में बड़ी तवज्जो के साथ सादा सी गुफ्तगू करूंगा। होगी इल्मी लेकिन सादा सी, ताकि मेरे तमाम दोस्त जो सर्दी के अंदर आए हैं फकत गुफ्तगू सुनकर ना जाएं, थोड़ी याद करके भी जाएं। सन 6 हिजरी में जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुए मक्का की तरफ गए हज उम्रा करने के लिए, हुदैबिया के मकाम पर काफिरों ने रोक दिया। सुलह हुदैबिया हुई, वहां नबी अलैहिस्सलाम ने 1400 या 1500 सहाबा से आपने बैत ली, हाथ में हाथ दिए। हाथों की चूंकि आज मैंने बात करनी है, वो जो 1400 सहाबा ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपने हाथ दिए, अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी कि मेरे महबूब, ये जो सहाबा तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं, ये तेरे हाथ पर बैत नहीं कर रहे बल्कि खुदा के हाथ पर बैत कर रहे हैं। दस्ते मुस्तफा को, नबी अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को अल्लाह ने अपना हाथ करार दिया कुरान मजीद के अंदर। तो दो चीजें होती हैं, आंख ये आला है, आंख से जो हमें दिखाई देता है ये फेल है देखना। हाथ एक आला है, इससे हम पकड़ते हैं, ये फेल है। जबान एक आला है, इससे बोलते हैं, एक फेल है। एक आला होता है, एक आला है फेल होता है। हाथ नबी अलैहिस्सलाम का आला था। अल्लाह ने कहा महबूब ये हाथ तेरा नहीं बल्कि मेरा हाथ है। अब दूसरा होता है फेल, हाथों से कुछ चीज करना। एक जंग के दौरान आपके मेरे नबी ने मुट्ठी भर कंकरियां ली और ऐसे कंकरियां गज़वा बदर और बाद मुहद्दिसीन ने लिखा गज़वा उहद का वाक़या है। ऐसे मुट्ठी भर कंकरियां लेकर काफिरों की तरफ फेंकी। फेंकना एक फेल था, हाथ आला था। हाथ को अल्लाह ने कहा मेरा हाथ है, लेकिन उसी हाथ से अल्लाह ने के प्यारे हबीब ने जो कंकरियां फेंकी, अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। महबूब पहले मैंने कहा था ये हाथ तेरे हाथ नहीं बल्कि खुदा के हाथ है। अब जो हाथों से तू फेल कर रहा है, कंकरियां मार रहा है, वो तू अपने हाथों से नहीं बल्कि तेरा खुदा कंकरियां मार रहा है। अल्लाह ने आले को भी
दस्ते मुस्तफ़ा को भी अपना हाथ कहा, फेले मुस्तफ़ा को भी अपना फेल करार दिया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उन हाथों की बड़ी शान थी दोस्तों, बड़ी बरक़ात थी दोस्तों। हजरत अबू ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हदीस पाक में आता है, वो फरमाते हैं मेरी वालिदा मुझे बचपन में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गई, तो हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फमासहा यदहु फी वजही व रासिही, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक मेरे चेहरे पर भी फेरा और मेरे सर पर भी फेरा। आप फरमाते हैं मेरी उम्र बढ़ती गई और आका ने दुआ भी कि अल्लाहुम्मा जम्मिलहु व आदिम जमालहु, या अल्लाह इसको हसीन भी बना दे, इसके हुस्न में इजाफा भी फरमा दे। ये दुआ भी की, अपने हाथ को मेरे चेहरे और सर पर भी फेरा। 100 साल से मेरी उम्र बढ़ गई, लेकिन बालों के जिस हिस्से पर दस्ते मुस्तफा लगे थे वो बाल बिल्कुल सफेद नहीं हुए, काले स्याह रह गए। और जो चेहरे पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा था, उम्र के साथ इंसान की जिल्द के अंदर भी फर्क आ जाता है। चेहरे की जिल्द के अंदर भी, जवानी की जिल्द और है, बुढ़ापे की जिल्द और है, लेकिन जो आका ने दुआ की थी अल्लाहुम्मा जम्मिल वादिम जमालहु, कि अल्लाह इसके हुस्न को भी बरकरार रख। आप फरमाते हैं दस्ते मुस्तफा की बरकत से, दुआए मुस्तफा की बरकत से 100 साल की उम्र थी, चेहरा जवानों जैसा था मेरा, चेहरा जवानों जैसा था मेरा। तो ये आका अलैहिस्सलाम के प्यारे बालों पर फिर जाते, 100 साल की उम्र हो जाती, वो बाल काले स्याह रहते थे, काले स्याह रहते थे। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की अल मुस्तदरक के अंदर, हदीस से सही। अबू महजूरा एक सहाबी का नाम है, क्या नाम है? अबू महजूरा। वो जब चौकड़ी मारकर बैठते थे, चौकड़ी मारकर या तहियात की शक्ल में, तो उनकी जुल्फें, बाल जमीन पर लगते थे। इमाम हाकिम ने अपनी किताब अल मुस्तदरक के अंदर, फज़ाइल सहाबा के अंदर इसको रवायत किया, हदीस सही। एक सहाबी ने सवाल किया, अबू महजूरा, बड़े बाल रखना ये औरतों की मुशाबहत है, हुजूर ने इससे मना फरमाया, कानों की लौ तक जुल्फे रखनी है, तुमने ये बड़े बाल क्यों रखे हुए हैं? अबू महजूरा ने कहा, यार तुझे क्या खबर, एक दिन मदीने की गली में खड़ा था, हुजूर सामने से तशरीफ ला रहे थे, आका ने अपना दस्ते रहमत, दस्ते शफकत, अपना प्यारा हाथ, अबू महजूरा कहते हैं आका ने मेरे सर पर ऐसे फेरा, शफकत से, जैसे मासूम बच्चों के सर पर लाड से हाथ फेरा जाता है। आप फरमाते अबू महजूरा, उस दिन से लेकर आज तक मुझे हया आती है, मुझे शर्म आती है, मेरा इश्क, मेरा अदब, मेरी ताज़ीम और जो हुजूर से मेरा ताल्लुक है, ये मुझे इजाजत नहीं देता जिन बालों पर मुस्तफा के हाथ लगे हैं वहां मैं कैंची लगाऊं। नाराए तकबीर, वहां मैं कैंची लगाऊं। नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी। तो सहाबा कराम कि आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक जिस हाथों की आज हम बात कर रहे हैं, अगर वही हाथ सहाबा के जिस्म पर लग जाते, सहाबा अपने जिस्म का अदब करते थे, बालों पर लग जाते, सहाबा अपने बालों का अदब करते थे। अरे जब सहाबा हुजूर के दस्ते मुबारक जो उनके जिस्म पर लगता था उसका इतना अदब करते थे, मुस्तफा के वजूद का कितना अदब करते होंगे आप खुद तसव्वुर करें। अबू बसरा एक सहाबी हैं, इमाम हिंदी ने कंजुल उम्माल के अंदर इस हदीस को रवायत किया। वो मुसलमान होने के लिए आए, अर्ज की या रसूलल्लाह मुसलमान होना चाहता हूँ। आका ने फरमाया हाथ इधर करो, बैत लेता हूँ। मेरे आका के हाथों में अबू बसरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी ने अपना हाथ दिया। कंजुल उम्माल के हदीस पाक, जब वो मुसलमान होकर खड़ा होकर जाने लगा, मेरे आका से अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह अब मरते दम तक
इस दाएं हाथ से किसी को सलाम नहीं करूंगा। मेरे आका ने पूछा क्यों? अर्ज की या रसूल अल्लाह, अब ये हाथ को निस्बत आपके हाथ से हो चुकी है, ये हाथ अब आपके हाथों से मस हो चुका है। अब मेरा दिल गवारा नहीं करता, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, जहां आपका हाथ लगा है वहां किसी गैर का हाथ लगे। पूरी उम्र लोग हाथ बढ़ाते होंगे सलाम करने के लिए, अबू माजूरा हाथ पीछे कर लेते होंगे, लोग ताने देते होंगे बड़ा मगरूर है, बड़ा तकब्बुर करता है, ये सलाम के लिए हाथ नहीं देता। लेकिन हर ताने में अबू बसरा को एक लज्जत मिलती होगी कि महबूब की खातिर मिल रहे हैं। तो साहबा कराम वजूद की तो बड़ी अजीम बातें हैं कि वजूद का कितना अदब करते थे। सहाबा के जिस्म को, वजूद को आका अलैहिस्सलाम के फकत दस्ते मुबारक से निस्बत हो जाती, सहाबा उसका भी अदब किया करते थे। ये दस्ते मुस्तफा आका अलैहिस्सलाम के ये दस्त मुबारक प्यारे हाथ जिधर उठ जाते कहत साली हरियाली में बदल जाती, गुर्बत अमीरी में बदल जाती, गम तकलीफ खुशी में बदल जाते। सही बुखारी की हदीस पाक, खुतबा जुमा देने के लिए आपके मेरे नबी मिंबर पर तशरीफ फरमा है। एक राबी खड़ा हुआ, अर्ज किया रसूलुल्लाह, कात साली है, बारिश नहीं हो रही, आप दुआ करें कि अल्लाह बारिश दे। वही दस्ते रहमत, दस्ते शफकत, आपके मेरे नबी के हाथ उठे, दुआ की और हाथ चेहरे पर फेरे। साहबा फरमाते हैं हमने आसमान की तरफ देखा, आसमान साफ था। हजरत अनस फरमाते हैं मान रहा मिन सहाबे, दूर दूर तक कोई बादल का टुकड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही दस्ते मुस्तफा उठे और आका के प्यारे हाथ उठे और दुआ से आका फारिग हुए, हमने क्या देखा कि पहाड़ों से बादल के टुकड़े खड़े हो रहे हैं और पूरा आसमान बादलों से भर गया। नबी अलैहिस्सलाम खुतबा देकर अभी मिंबर से नीचे नहीं उतरे थे, अहले मदीना पर बारिश का नुज़ूल हो गया। बारिश बरसी, जुमा के दिन बरसती रही, हफ्ता के दिन बरसती रही, इतवार का दिन आया बारिश बरसती रही, सोमवार का दिन आया बारिश बरसती रही, मंगल का दिन आया बारिश बरसती रही, बुध का दिन आया बारिश बरसती रही, जुमरात का दिन आया बारिश बरसती रही, अगला जुमा आ गया बारिश बरस रही थी। आपके मेरे आका दूसरे जुमे के लिए मिंबर पर बैठे, वो आदमी या कोई और आदमी खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूलल्लाह अब दुआ करें कि बारिश रुक जाए, बारिश रुक जाए। तो आका अलैहिस्सलाम इतना मुस्कुराए कि आका के दंदान मुबारक नजर आए कि ये वही है जो पिछले जुमे बारिश मांग रहे थे, आज कह रहे हैं बारिश रुक जाए। वही दस्ते मुस्तफा। और यहाँ आशिक ये फरमाते हैं कि पूरा हफ्ता बारिश क्यों बरसती रही। अरे दोस्तों, आशिक लोग ये जवाब देते हैं, हदीस के अल्फाज नहीं है, मोहब्बत की बात है, कबूल करें या न करें आप, मोहब्बत की बात है। आशिक फरमाते हैं इसलिए बारिश पूरा हफ्ता 7 दिन अहले मदीना पर बरसती रही और रुकी नहीं, क्योंकि जिस बारिश को मुस्तफा ने बुलाया था मेरे आका के कहे के बगैर कैसे रुक सकती थी। मेरे आका ने जब उस बारिश को बुलाया था तो पता लगा आपके मेरे आका को अल्लाह ने इस दुनिया का बादशाह बनाकर नहीं भेजा, इस कायनात का सुल्तान बनाकर नहीं भेजा, इस कायनात का शहंशाह बनाकर नहीं भेजा, बल्कि 7 आसमानों पर भी मुस्तफा की बादशाह का सिक्का चलता है। मेरे आका कुल कायनात के लिए बादशाह बनकर आए हैं, कुल कायनात के लिए शहंशाह बनकर आए हैं, कुल कायनात के लिए आपके मेरे आका सुल्तान बनकर आए हैं। बादलों पर आपका हुक्म चले, बारिश पर आपकी हुक्मरानी चले। फिर आपके मेरे आका ने यही दस्ते मुबारक, इमाम बुखारी ने ये लफ्ज लाए, आपके मेरे आका ने जब वो अगले जुमा खड़ा हुआ, आपके मेरे नबी ने ऐसे दस्ते मुबारक खड़ा किया
और फरमाया अल्लाहुम्मा हवलैना व अलैना, ऐसे गोल घुमाते गए अपनी उंगली मुबारक को और पढ़ते गए अल्लाहुम्मा हवलैना व अलैना, या अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, हमारे ऊपर न बरसा। बस सहाबा कहते हैं मुस्तफा की उंगली जिधर जिधर फिरती जाती थी बादल खत्म हो जाते थे और मदीने पर एक गोल टिकिया बन गई और उंगली फिरने की देर थी, बादल कट गए, बादल खत्म हो गए, अहले मदीना पर बारिश थम गई और इर्द गिर्द बारिश बरस रही थी। अरे मुस्तफा बारिश को बुलाएं तो आती है, बारिश को रुकवा दें तो रुक जाती है। ये दस्ते मुबारक। अगली हदीस बाग तो बड़ी अजीब। हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत, इमाम हिंदी ने इसको कंजुल माल के अंदर लिखा। समझ लग रही है आप दोस्तों को? है इल्मी हवाले मैं दे रहा हूँ किताबों के, लेकिन सादा से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तमाम दोस्त समझ कर जाए। हजरत उमर फारूक का दौर खिलाफत, नबी अलैहिस्सलाम को विसाल फरमाए हुए 2.5 साल हो चुके हैं। हजरत सिद्दीक अकबर के 2.5 साल दौर खिलाफत के, उमर फारूक दौर खिलाफत जुमा की नमाज के लिए आप आ रहे हैं। उस वक्त मस्जिद नबवी के साथ नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत के घर होते थे। बाद में उस्मान गनी के दौर में मस्जिद नबवी वसी की गई। पर नाले से पानी बह रहा था, हजरत उमर फारूक गली से गुजरे, पर नाले का पानी आपके कपड़ों पर लगा, उसके छींटे पलीत हो गए कपड़े, आप धोने का था। उमर फारूक का दौरे खिलाफत, उमर फारूक के कपड़े को पानी लगा, पलीत हो गए, धोने के लिए चले गए, दोबारा आए, दोबारा फिर छींटे लगे। आपने सोचा ये मुझे तकलीफ दे रहा है, ये परनाला हर आते जाते नमाजी को भी तकलीफ देता होगा। तो हजरत उमर फारूक ने छत से, छतें बिल्कुल छोटी होती थी उस दौर में, हाथ बढ़ाया, परनाले को उखेड़ कर गली में फेंक दिया। परनाला उखेड़ा के परनाला नहीं होगा, पानी भी नहीं आएगा, किसी के कपड़े पलित नहीं होंगे। इमाम हिंदी फरमाते हैं नमाज जुमा हो गया, हजरत अब्बास की घर की छत का वो परनाला था। हजरत अब्बास जो नबी के चचा थे, उनकी घर की छत का वो परनाला था। नमाज जुमा खत्म हुई, हजरत अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचा मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो गए। उमर फारूक को रोक दिया। वो उमर जिसके नाम को सुनकर कैसर और किसरा के बादशाह कांपते थे, शैतान जिस उमर के साए से डरता था, हजरत अब्बास उसके सामने आ गए और कहने लगे कि मैंने सुना है आपने मेरी छत का परनाला उखेड़ा है। उमर ने कहा, सारा वाकया बताया कि ये तकलीफ दे रहा था, नमाज के लिए मैं जा रहा था, मैंने सोचा हर नमाजी को तकलीफ देगा इसका पानी, लिहाजा मैंने उखेड़ दिया। हजरत अब्बास नबी अलैहिस्सलाम के चचा जलाल में आ गए और फरमाने लगे, ऐ उमर तेरी कैसे जुर्रत हुई उस परनाले को हाथ लगाने की जिस परनाले को मुस्तफा ने अपने हाथों से लगाया था। वही हाथों की बात, ये वो परनाला है मेरे नबी ने अपने हाथों से इस छत पर लगाया था। इस परनाले को मुस्तफा के हाथों से निस्बत हो चुकी है, तूने इस परनाले को हाथ कैसे लगाए, इस परनाले को छत से कैसे उखेड़ा। उमर ने जब सुना कि इस परनाले को मेरे महबूब ने हाथों से लगाया था, उमर ने कहा, अब्बास चलिए। ये हदीस के अल्फाज में खतीबाना अल्फाज नहीं कह रहा। हजरत उमर ने कहा कि मैं झुकता हूँ, आप मेरी पीठ पर खड़े होकर उस परनाले को अपनी जगह लगा दे। अरे साहबा, वजूद तो मैं बार बार कह रहा हूँ, वजूद का कितना अदब करते होगे। एक आम परनाला अगर उसको भी मुस्तफा के हाथों से निस्बत हो जाती, साहबा उसका भी अदब किया करते थे, उसकी भी ताज़ीम किया करते थे। आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये शान और ये मर्तबा अता फरमाया। अगली हदीस पाक
नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। एंड तकरीर का मैं बिल्कुल अजीब बातों से करूंगा इंशाअल्लाह। जिंदगी में आपने ये बातें नहीं सुनी होगी जो एंड जिस बातों पर मैं करूंगा। बड़ी अजीब बातें होंगी, आपके पैरों से जमीन निकल जाएगी। ऐसी अजीब बातें इंशाअल्लाह आप लोगों के लिए अहले इल्म हज़रात को तो पहले मालूम होगी। ग़ज़वा बदर, अब हाथ की बात कर रहा हूँ, हाथ पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। हजरत उकाशा, हजरत अब्दुल्ला बिन जाश, ये दो सहाबी ग़ज़वा बदर में शामिल थे। दुराने जंग तलवार उनकी दो टुकड़े हो गई, टूट गई। जब तलवार टूटी हजरत उकाशा की, वो मुस्तफा के पास आए, अर्ज किया, या रसूलल्लाह तलवार टूट गई है। आपके मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर के टहनी ली, लकड़ी, एक लकड़ी ली खजूर की और हजरत उकाशा के हाथों में दी। हजरत उकाशा कहते खुदा की कसम, वो खजूर की टहनी जो मुस्तफा ने मेरे सामने दरख्त से उखेड़ी थी, मेरे आका के हाथ उसको लगे और जब नबी ने वही टहनी मेरे हाथों में दी, वो नंगी तलवार बन गई। अरे मुस्तफा के हाथों की वो कुव्वत, वो ताकत मेरे अल्लाह ने मुस्तफा के हाथों को दी। अगर मेरे महबूब के हाथ एक खजूर की टहनी पर लग जाते, वो भी लहरती हुई नंगी तलवार बन जाती। खजूर की टहनी और लकड़ी नंगी तलवार बन जाती, मुस्तफा के हाथों की ये बरकत थी। अगली बात तो बड़ी अजीब है कि मुस्तफा के हाथ क्या थे। ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं माज़अल्लाह नबी मर चुका, दुरूद नहीं सुनता। मैं ज्यादा फितने वाली बातें भी मैंने कभी नहीं की, फकत मैं ये जो हदीस, वो हाथ की बात हो रही है, ये हदीस सुनकर आप खुद अंदाजा करें जिस नबी की ये शान थी वो नबी जिंदा कैसे नहीं हो सकता। बस इस हदीस से आप तवज्जो करें, बड़ी तवज्जो वाली हदीस। ग़ज़वा खैबर का वाक़िया, मशहूर ग़ज़वा है, ग़ज़वा खैबर का वाक़िया। एक यहूदी औरत ने जहर से आलूदा गोश्त नबी की खिदमत में पेश कर दिया। मशहूर हदीस, गोश्त सामने पड़ा है, उसके अंदर जहर मिला हुआ है। यहूदी औरत ने कहा, या रसूलल्लाह मेरी तरफ से हदिया आप तनावुल करें। आपके मेरे नबी ने, अब उन लोगों के लिए जो कहते हैं नबी नहीं सुन सकता, हयात नहीं, उसी नबी के हाथ, जिन हाथों पर आज मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, दस्ते मुबारक उस गोश्त को लगे, अल्लाह ने गोश्त को जिंदगी अता कर दी। गोश्त बोल उठा, या रसूलल्लाह मुझे ना खाएं, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। अब जो नई बात बताना चाहता हूं वो ये, गोश्त के ऊपर 4 मौतें आ चुकी थी। कितनी मौतें? आपने तो एक मौत का सुना होगा, आज 4 मौतें भी सुन लें। वो जो गोश्त जो बोल उठा, या रसूलल्लाह मुझे ना खाए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है, उस गोश्त के टुकड़े पर 4 मौतें आई थी। पहली मौत, जानवर की पहली मौत यह है, उसके गले पर छुरी फेरी जाती है, उसकी पहली मौत। खाल उतारी जाती है, उसकी दूसरी मौत। गोश्त के टुकड़े किए जाते हैं, ये तीसरी मौत। टुकड़ों को जो है किसी बर्तन में पकाने के लिए डाला जाता है, ये चौथी मौत। गोश्त पर 4 मौतें आई थी। अरे नबी को मुर्दा कहने वालों, जिस जानवर पर 4 मौतें आई हो, फकत नबी का हाथ लगे, मेरे नबी के हाथ के अंदर वो ताकत है, वो पावर है, वो कुव्वत है कि बेजान को भी अल्लाह जान दे देता है। जो नबी बेजानों को जान दे, बेजानों को जान दे, वो नबी मुर्दा कैसे हो सकता है? वो नबी हयात कैसे नहीं हो सकता? जो मौत को जिंदगी में बदल दे,
मौत को हयात में बदल दे, बेजान को जिंदगी दे दे, वो नबी माज़अल्लाह मुर्दा कैसे हो सकता है? मेरे आका जिंदा है और आशिक के दुरूद और सलाम को दुनिया के हर कोने से समाअत फरमाते हैं। तो गोश्त का टुकड़ा बोल उठा। मेरे आका के हाथ की ये पावर थी, हाथ जब गोश्त के टुकड़े पर लगे वो बोल उठा, या रसूलल्लाह मुझे ना खाए, मेरे अंदर जहर मिला हुआ है। हाथों की ये शान के गोश्त को लग जाए तो गोश्त को भी अल्लाह ज़बान अता फरमाते हैं। मशहूर हदीस पाक, लेकिन एक नुक्ता मैं बताऊंगा, हाथों की बात हो रही है, मुख्तसर बताता हूँ। हजरत अली का वाक़या आपने सुना है, नमाज असर कज़ा हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने गोद में सर रखा हुआ है, मशहूर वाक़या। जागे हजरत अली, फरमाते नबी अलैहिस्सलाम जागे, नमाज असर कज़ा हो चुकी थी, सूरज डूब चुका था। आपके मेरे नबी ने फरमाया कज़ा पढ़ लो। अर्ज किया रसूलल्लाह अदा पढ़ना चाहता हूँ। अदा कहते हैं वक्त पर जो पढ़ी जाए नमाज, कज़ा कहते हैं वक्त से जो निकल जाए उसको कज़ा कहा जाता है। आपके मेरे नबी की वही दस्ते मुबारक जिन हाथों की आज बात कर रहे हैं, बड़ी तवज्जो के साथ यहाँ एक नई बात मैं बताना चाहता हूँ। सूरज डूब चुका था। अब इमाम जरीर तबरी, तारीख के सबसे बड़े इमाम, उनकी तारीख तबरी एक किताब है तारीख के ऊपर, वो फरमाते हैं सूरज जब डूबता है, इस सूरज को कई हजार फरिश्ते ऐसे धकेल कर ले जाते हैं, और सूरज जब डूबता है अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। सूरज जब डूबता है बड़ी तवज्जो से अल्लाह को सजदा करता है, सजदे से जब सर उठाता है तो सूरज तुलू होता है, सुबह हो जाती है। सूरज जब डूबता है तो सजदा करता है, हदीस के अंदर है, जब सर उठाता है तो सुबह के वक्त तुलू होता है। तो आज पता लगा कि सूरज डूबने के बाद कहाँ जाता है, अल्लाह को सजदा करता है। अब इश्क की बात ये कहना चाहता हूँ, दस्ते मुस्तफा की पावर देखें, कुव्वत देखें, ताकत देखें। उस दिन भी सूरज डूब चुका था, सजदा करने के लिए जा रहा था। इधर अली ने कहा या रसूलल्लाह अदा पढ़ना चाहता हूँ। आपके मेरे नबी के दस्ते मुबारक उठ गए, हाथ मुबारक उठे सूरज को बुलाने के लिए। बड़ी तवज्जो के साथ ये जुमला, सूरज को बुलाने के लिए आपने हाथ खड़े किए। उधर सूरज सजदा कर रहा था। मेरा ईमान ये कहता है सूरज ने कहा होगा या अल्लाह, इधर तेरे सजदे की बारी है, उधर तेरा हबीब बुला रहा है, मैं किधर जाऊं? या अल्लाह, इधर तेरा हर रोज डूबने के बाद मैं सजदा करता हूँ, आज भी सजदा करने के लिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन इधर सजदे की बारी है, उधर तेरा हबीब बुला रहा है, मैं क्या करूं? तो यकीनन अल्लाह ने कहा होगा। मिलाद में आने वालों, इस ठंडक में आने वाले अपने कलेजे ठंडे करो ये बात सुनकर। अल्लाह ने कहा होगा ऐ सूरज सजदा हर शाम होता रहेगा, मेरा हबीब तो हर रोज नहीं बुलाएगा, मेरा महबूब तो हर रोज नहीं बुलाएगा, मेरे सजदे को छोड़ दे, मेरे हबीब को राजी कर दे, मेरे हबीब को राजी कर दे। अरे महबूब के हाथों को अल्लाह ने वो ताकत, वो कुव्वत, वो पावर दी है, अगर ये हाथ सूरज की तरफ उठ जाए तो सूरज भी अपने वक्त पर तुलू हो जाए। मुस्तफा के वजूद की क्या ताकत होगी, मेरे आका की शान क्या होगी पूरे वजूद की, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक को ये शान दी है कि आका के हाथों की बादशाह बादलों पर भी चलती है। आका अलैहिस्सलाम की शान सुल्तानियत, शान बादशाह सूरज पर भी चलती है, कायनात के जर्रे जर्रे पर चलती है। मेरे आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बादशाह कायनात बनाकर भेजा। 1 घंटे का टाइम दिया गया, वक्त का बड़ा पाबंद हूं मैं, वक्त का पाबंद हूं, पाबंदी को लाजिम समझता हूं। इंशाअल्लाह
8 मिनट पर बयान शुरू हुआ था, अभी 16 मिनट बाकी है मेरी तकरीर खत्म होते हुए। इंशाल्लाह वक्त पर खत्म करूंगा। अब एंड पर आ रहा हूँ। ये चंद हवाले मैंने लिखे हैं ताकि आपको नजर। एंड मैंने कहा बड़ा अजीब मैं करूंगा। दस्ते मुस्तफा की आप बात शान सुन चुके। हर शय को फजीलत मेरे मुस्तफा के वजूद से मिली। एंड है, याद करके जाएं। हर शय को फजीलत मेरे नबी की वजूद से मिली। अब अगली बात, दिल थाम कर बैठे जो जुमला कह रहा हूं। जब आपके मेरे नबी मक्का में थे, मक्का में